साहब जी मत्थेण वंदामी। हम्म। अ, सविता जी अभी नहीं आए तो मैं स्टार्ट कर दूं गुरु वंदना। इच्छामी खमा समणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सी आय मत्थेण वंदामी। इच्छामी खमा समणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सी आय मत्थेण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी साता छेजी। देव गुरु प्रसाद। भात पाणीनो लाभ देजो जी। इच्छा मी खमा समणो वंदे ऊ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामी। का कारण संदिस भगवन अबुठ्ठियो मी अभियंतर रायम खामेऊ। आमेन। इच्छम खामेमी रायम जम किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विणये वयावच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जम किंची मज्ज विणय परिहीणम सुहम वा बायरम वा तुभ्ये जाणः अहम न जानामि तस्य मिच्छामि दुक्कडम मत्थ धर्म। नामी। साहब जी सुख सातामा। देव गुरु प्रसाद धर्म। इच्छामी खमा समणो वंदे ऊ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना संदिसो। ऐसा इच्छाम इच्छामी खमा समणो वंदे ऊ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना लेशो। ये जो इच्छाम इच्छामि खमा समणो वंदे ऊ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामी। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायणा प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आयर्यानंद नमो वच्छायानंद नमो सर्वसानंद एक पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम् जय जगदीव जो ज्ञानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय मधुपामहानि कल्याण बाध पारा मंत्र गंगाय मातरम विश्वाभोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातमुद्रम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः धर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मथैण वंदामी साहब जी। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद।
संसार के अंदर अनंत अनंत सभी जीव जो है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ज्ञान वाले ही हैं सर। सभी जीव की बात चल रही है। देखिए महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञानी केवल दर्शनी हुए, तो महावीर स्वामी भगवान ने मात्र कोई जैनों के लिए बात नहीं की है। जब उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन इतना व्यापक है, जगत के समस्त जीवों को देख रहे हैं, संसार के अनंत अनंत सब जीवों को देख रहे हैं और उन सब जीवों को जान रहे हैं। जब दर्शन भी उनका इतना व्यापक है, ज्ञान भी जब उनका इतना व्यापक प्रमाण में है, वो सबको देख रहे हैं। महावीर स्वामी ने कहा कि एक ये भी अगर आप लो तो ये भी एक जीव है। अब इसके अंदर भी इसका ये जो जीव है तो इसको भी यही दोनों मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान। अब ये भी जीव तो हुआ अपने हिसाब से। जब जीव है तो ज्ञान तो इसका अनिवार्य है, मतलब बिना ज्ञान का कोई जीव संसार में होता ही नहीं है। ज्ञान दर्शन ये आत्मा के अनिवार्य गुण है, अवश्य रूप में साथ में रहने वाले। लेकिन क्या है, यहाँ पर जिस जीव ने जितना ज्ञान भी प्राप्त किया है, अब वो आपके आवरणीय कर्म से ज्ञानावरणीय कर्म भी बना हुआ है। इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म अब वो भी आत्मा के साथ 5 विभाग में डिवाइड हो गया, ज्ञान भी आत्मा के साथ में 5 विभाग में डिवाइड है। तो वैसा ही अगर अंदर जो ज्ञान है, हम बात कर रहे हैं हमेशा मनुष्य की, लेकिन ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी कह रहे हैं भी दूसरे भी जीव हैं, उनको भी अपना ज्ञान दर्शन तो है ही है। तो महावीर स्वामी ने नियम क्या बताया, 5 ज्ञान में से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संसार के छोटे बड़े समस्त जीवों में खुले हैं। सब जीवों का व्यवहार उनके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से ही होता है। कोई भी जीव हो, अब शरीर से वो छोटा हो या बड़ा हो, आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते हो। अंदर आत्मा तो है ही ऐसा। अब अपने कर्म संजोग से उसने शरीर छोटा धारण किया है तो वो छोटे शरीर में रहेगी। अब किसी ने जाकर के बहुत बड़ा शरीर बना लिया है तो बड़े शरीर में रहेगी, लेकिन अंदर तो आत्मा ही है ना। तो ज्ञान तो आत्मा को ही होना है ऐसा, चाहे जिस किसी का भी ज्ञान हो तो आत्मा को ही होना है। लेकिन अब आत्मा को ज्ञान होने के लिए ये 5 इंद्रियां उसकी सहायक साधन बन गई है, अंग बन गई है। तो बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होगा संसार में हमारे जैसे जीवों का। तो ये एक जो है पहली इंद्रिय है, ये हो गई आपकी स्पर्श इंद्रिय। अब जो भी ज्ञान होगा इन जीवों को पहली स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का ही बोध होगा। अब ये जो है दूसरी इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है। तो जीवों को जो भी ज्ञान होगा वो दूसरी इंद्रिय से रसनेन्द्रिय का ही ज्ञान होगा। मतलब क्या हुआ, ये सबको पता चलता है। तीसरी इंद्रिय ये है घ्राणेन्द्रिय है, जिससे हम गंध का ग्रहण करते हैं। अब ये चौथी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय है। अब ये 5वीं इंद्रिय है, ये श्रवणेन्द्रिय है। अब संसार की बात चल रही है समस्त जीवों की। तो जिसको जो ज्ञान होगा वो किसको कैसा ज्ञान होगा, किस इंद्रिय से कैसा ज्ञान होगा। अब यहाँ पर ये जो ज्ञान जिसको भी होने वाला है तो ये स्पर्श इंद्रिय से इसका जो सब्जेक्ट है वो 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होगा। रसनेन्द्रिय के कारण जीवों को जो ज्ञान होगा वो 5 प्रकार के रस का ज्ञान होगा। घ्राणेन्द्रिय से 2 प्रकार के गंध का ज्ञान होगा। चक्षु इंद्रिय से 5 प्रकार के रंग का ज्ञान होगा
और श्रवणेंद्रिय से 3 प्रकार की साउंड जिसको ध्वनि कहते हैं, अब उसका ज्ञान होगा। तो ये टोटल विषय हो गए। तो यहाँ पर इन टोटल विषयों में क्या हो गया, 5 इंद्रियां हो गई। अब इनसे होने वाला 23 प्रकार के विषयों का ज्ञान। अब जिसको जितनी इंद्रियां है, अब किसी को इंद्रियां कम है तो कम ज्ञान होगा, किसी को इंद्रियां ज्यादा है तो ज्यादा ज्ञान होगा। अब 5 से ज्यादा तो दुनिया में किसी को इंद्रियां होती नहीं, लेकिन 5 से कम किसी को 4 होगी, 4 से कम किसी को 3 होगी, 3 से कम किसी को 2 होगी, और लास्ट में लास्ट 1 तो कंपल्सरी है ही। नियम क्या है, बिना इंद्रियों का जीव संसार में होता ही नहीं है। नियम क्या है, बिना शरीर का कोई जीव संसार में होता ही नहीं है। तो सभी जीवों को ज्ञान दर्शन तो कंपल्सरी। अब जो भी ज्ञान होगा वो इंद्रियों से होगा सर। अब कई जीव संसार में एक ही इंद्रिय वाले हैं, कई जीव संसार में 2 इंद्रिय वाले, कई जीव संसार में 3 इंद्रिय वाले हैं, कई 4 इंद्रिय वाले और कई 5 इंद्रिय वाले। अब इधर एक दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो एक मन है ऐसा। अब ये हमारे पास एक साधन जो है मन है। अब ये मन जो है वो इंद्रिय नहीं है, अति इंद्रिय है। मन सबको कंपल्सरी नहीं होता है, इंद्रिया कंपल्सरी है कम ज्यादा, लेकिन 5 इंद्रिया बनने के बाद 6ठे नंबर पर मन का स्थान आएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखता जरूर हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि मन इधर ही रहता है, पूरी बॉडी के अंदर शरीर में आत्मा के साथ पैरेलल रहता है। क्या लायक, ये धारणा मत बनाइए कि सब मन तो हार्ट में ही रहता है। अब आजकल तो हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं ना, तो क्या मन हार्ट के अंदर है तो वो दूसरे के शरीर में चला जाएगा, तो ये बिना शरीर वाला बिना हार्ट वाला खाली रह जाएगा, या दूसरे का हार्ट लाएगा तो इसका क्या होगा। इसलिए ऐसी बातों में मत जाइए। मन पूरे शरीर में आत्मा के साथ पैरेलल जो है आत्मा प्रदेशों के साथ रहता है। अब क्या होगा, इधर देखिए, आत्मा अंदर है, ये आत्मा का ज्ञान है। अब ये बाहर से इंद्रियां बाहर के पदार्थों का जो ज्ञान लाए, वस्तु बाहर है सब, और बाहर से वस्तुओं का ज्ञान लाके अंदर आत्मा को भेजना है। ये उसके पहले जो है यहाँ पर ये दर्शनावरणीय, तो एक एक इंद्रिय, ये पहली इंद्रिय है तो इसका कंट्रोलिंग पावर यहाँ है, ये दूसरी इंद्रिय है, ये दूसरी इंद्रिय का कंट्रोलिंग पावर है, ये तीसरी इंद्रिय है तो इसका यहाँ है, ये चौथी इंद्रिय है इसका यहाँ है, ये 5वीं इंद्रिय है। तो ये सब का क्या हुआ है, ये सबके लिए जो है चक्षु दर्शनावरणीय कर्म, अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म, तो सबका अपना अपना कर्म भी है। तो ये क्या है, दर्शनावरणीय कर्म के घर में ये 5 कर्म प्रकृति इन 5 इंद्रियों का कंट्रोल करती है, 5 इंद्रियों का फंक्शनिंग सिस्टम ये चलाती है। और जैसे जिस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा ये अंदर आएगा, ये आगे आगे भेजेगा, तो यहाँ से आगे आने वाला वो ये सब ज्ञान यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा साहब। अब यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो है मति ज्ञान बन रहा है, बरोबर। इधर देखिए आप, ये मति ज्ञान बन रहा है बाहर से। अब बाहर आपने एक वस्तु ये देख ली, अब इसका क्या हुआ, किस इंद्रिय ने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब इसके बारे में ये 5 इंद्रियां हैं, एक वस्तु ऑब्जेक्ट सामने जो भी कोई आया, अब उस ऑब्जेक्ट को अगर आप अपनी स्पर्श इंद्रिय से उसका वजन देख रहे हो तो आप देखिए उसका, आप जिस तरह से भी उसको स्पर्श करके देखिए हाथ में लेकर। कोई कहता है कि नहीं भाई साहब हमको तो काट के दिखाओ, आई वांट टू टेक द टेस्ट ऑफ दैट, तो
खट्टा है कि मीठा है वो तो जीभ पर टच होगा तभी पता चलेगा। कोई स्मेल लेकर के देखता है कि हाफूस है कि क्या है कि कैसा है, तो वो अपना स्मेल लेके देखेगा। कोई आंख से देखेगा ग्रीन है, पका है, कच्चा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। फिर जाकर के कर्णेंद्रिय से कोई सुन करके, हाँ साहब ये इंडिया का है कि ऑस्ट्रेलिया का है कि अफ्रीका का है, कहाँ का कैसा आम है, ये पांचों इंद्रियां। और फिर आपका मन उसमें, तो मन तो क्या करता है, आत्मा को विचार करने में सहयोग करता है साहब। मैं फिर से आपको कहता हूं, आप बरोबर ध्यान से, सविता जी बोलेंगे आप, मन खुद विचार करता है कि मन के द्वारा आत्मा विचार कर रही है? मन के द्वारा आत्मा विचार कर रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो इतना आपको फर्स्ट प्राइज आया है। आत्मा जो है चेतन है, विचार आत्मा को करना है, मन नहीं करता है। मन इट इज वन टाइप ऑफ डिवाइस, एक साधन है, इसलिए मन विचार नहीं करता है, आत्मा करती है। तो यहाँ पर अब ये हो गया। पहली बात ये देखिए, क्रम देख लीजिए, ये क्रम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ज्ञान कैसे होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसुअल परसेप्शन। बाहर पदार्थ ऑब्जेक्ट है, लेकिन बाहर के ऑब्जेक्ट का ज्ञान आत्मा को कैसे होता है? आज हमको केवल ज्ञान तो नहीं है, मनन प्रयोग ज्ञान नहीं है, अवधिक ज्ञान नहीं है, हमारा सबका जो है मति श्रुत से ही चल रहा है। बस ऐसी स्थिति के अंदर बरोबर है, तो हम व्यवहार किससे करेंगे? मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से। लेकिन अब सवाल क्या है कि यहाँ से ये जब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, तो पहले आप जरा देख लीजिए आपकी इंद्रियों में कोई डिफेक्ट तो नहीं है? किसी भी इंद्रिय में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दर्शनावर्णीय कर्म आएगा, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय। किसी को एक आंख से कम दिखाई देता है, किसी को दोनों आंख से कम दिखाई देता है, किसी को दोनों आंखों से बरोबर दिखाई देता है, किसी को दोनों आंखों से बिना चश्मे के भी दिखाई देता है, किसी को चंद्रमा की चांदनी में भी बुक पढ़ने में आती है विदाउट फैक्ट, और किसी को चंद्र की चांदनी में चश्मे लगा करके भी पढ़ने को नहीं आता है साहब। आंख अपनी अपनी बनी हुई है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन के नंबर है वो सबके कम ज्यादा, रिफ्रैक्शन के नंबर सबके कम ज्यादा रहेंगे। तो ये जरूर होना ही होना है, ऐसी स्थिति में किसी के भी होगा। अब आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। आज प्राचीन काल के अंदर 50-100 साल पहले लोगों के नंबर नहीं होते थे, लेकिन बरोबर पे, क्योंकि उस समय खान पान वैसा था, आंखों को जो चाहिए वो विटामिन ए परफेक्ट रूप से उनको बरोबर मिलता भी था। आज वैसी कक्षा नहीं है। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये पांचों इंद्रियों का अब दर्शनावर्णीय कर्म होगा, तो आपकी आंख में तकलीफ रहेगी, आपकी आंख में कमजोरी आएगी। कोई भी इंद्रिय, कान में सुनने को कम आता है, किसी को एक कान में सुनने में कम आता है, किसी को दो में। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि इंद्रियों के द्वारा होने वाला मति ज्ञान, फिर मति ज्ञान में से जाकर के श्रुत ज्ञान में जाएगा। श्रुत ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल लेवल का है। अगर नंबर 1 यहाँ पर कमजोरी रही तो पहले दर्शनावर्णीय कर्म काम करेगा। नंबर 2, मति ज्ञान में आने के बाद मेमोरी आपकी शार्प है नहीं है, कितना स्टोरेज है मति ज्ञान, इससे फिल्टर होकर के आएगा श्रुत ज्ञान में। तब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल काम करेगा, बुद्धि काम करेगी, तब आपको ख्याल आएगा। अब इसमें डिफेक्ट है तो दर्शनावर्णीय कर्म, इसमें डिफेक्ट आई तो मति ज्ञान के बाद श्रुत, मति ज्ञान में मेमोरी में कितना कम ज्यादा है, फिर श्रुत ज्ञान में आया तो बुद्धि का काम कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसके भी कर्म है, इसके मति ज्ञानावर्णीय कर्म, इसका श्रुत ज्ञानावर्णीय, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबके अपने अपने कर्म हैं। यहाँ पर आपको ये मैं 2 विभाग बना दिया।
अब यहाँ पर इसका कर्म प्रमाण देखिए, यहाँ पर इसका कर्म का प्रमाण देखिए, इन पांचों इंद्रियों से और फिर इस मन से। अब ये जो सब होने वाला है तो वो इसका ज्ञान दर्शन अपना अपना है, ऐसा ख्याल है कि नहीं। अब ये जो जिस प्रकार से जैसे ज्ञान जो होगा आपको ख्याल आ जाना चाहिए। इसके बाद जा करके अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन रोकता है, अब ये कितने % आपको रोकता है ये आपको देखना है। 100% में से हर एक के परसेंटेज अलग अलग है, तो ये आपको पहले ख्याल आ जाएगा कितने % कम ज्यादा क्या हो रहा है, क्यों कम ज्यादा ज्ञान हो रहा है। अब आप सोचिए पूरी दुनिया में सभी जीव एक तरीके एक जैसे क्यों नहीं है। संसार में सबको एक तरीका एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। संसार में सबको एक समान एक जैसी मेमोरी क्यों नहीं रहती है। If there are the 50 boys in the one class and the teacher is one, textbook is one, lesson is one, but each and every student have not the similar memory. सबके अलग अलग क्यों होते हैं, सबके लिए ये बात आ गई कि नहीं आ गई। अब ये स्थिति हमको समझनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। इन सबका आधार कर्म, and for that purpose we are studying about the karma philosophy. What is karma theory? Why there is no similarity between all the peoples, you see? So उसके लिए हमको कारण समझना है उसका। कर्म सबका कारणीभूत निमित्त है। There is no God for everybody, you see. There is no heavenly deities for everybody. सबके लिए ये नहीं बैठ सकता है, इसलिए कर्म ही सबका अलग अलग। अब सबकी आंख चश्मे कर्म, सबके अलग कर्म क्यों है साहब। ऐसे विभाग के अंदर आपको सबको समझना है। सविता जी, आपके चश्मे कब से आए हैं और आपके पहले कितने थे बिना चश्मे के पहले, and according to your age what is your refraction, what type of your vision according to your age, can you read without the specs, can you write without the specs, is it possible or not। कितने हो गए अभी आपकी एज, 50 है कि 60 है? 45। अच्छा, तो चश्मे कब से है, चश्मे के नंबर कितने हैं? चश्मा जब मैं 8th ग्रेड में थी तब से लगा था बाप जी। अरे भगवान, अब बढ़ा कर रहा नंबर बढ़ते हाँ, गए। नहीं बढ़ रहा है नंबर, और दूर का विजन है जी। उसके बगैर पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ अच्छे से, नजदीक का, पर बहुत ज्यादा दूर का नहीं पढ़ सकती। तो मतलब क्या कारण समझ में आया इसका? व्हाट द डॉक्टर सेड, व्हाट इज द रीजन एंड ड्यू टू व्हाट रीजन द नंबर्स आर इंक्रीजिंग? नथिंग, आई मीन आई गेस डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि ज्यादा आंखें उम्र के हिसाब से या फिर टीवी देखने के हिसाब से। टीवी का मतलब आप तो बोल रहे हैं उस उम्र के। अब आपके फादर, आपके मदर, आपके ग्रैंडफादर, आप उनके सबको देखो, आपके देखिए, तो ये सब आज की तारीख में। अब आप, आपके गले इस नंबर इस एज में, लेकिन आपके बच्चों के है क्या? नहीं, बेटे का तो बिल्कुल नहीं है, बेटी का थोड़ा सा है, बेटे को बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो ये जैसे जैसे अब आप उनके लिए क्या करेंगे साहब, तो पहले उनके कर्मों का हिसाब देख लो। तो कहला अभी हमने बात की चक्षु आंख की, तो चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। अब इसको डिटेल में हम समझ लेंगे कि चक्षु दर्शनावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म के परसेंटेज कम है कि ज्यादा है, कितने कम है कितने ज्यादा है। अब ये सबका एक एक इंडिविजुअल निकालेंगे। अभी आप अगर बेटी को है तो आप उसके लिए प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, वैसा ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो शायद आज आपके जिस एज में है तो बेटी के और ज्यादा उस एज में बढ़ जाएंगे तब। तो ये सबके लिए है, बाहर हम देख रहे हैं, but today the ophthalmologist doctor cannot find out what the reason behind that. They will say directly like TB or whatever you be समझे। The one person at the age of 8 years when he enter in the school,
So the doctor told that he had the problem of the eyes. He can't see the blackboard also. So what is that? फर्स्ट रो में बैठाया उसको, लेकिन बाद में स्कूल ने उसको बच्चे को रिजेक्ट कर दिया। उसको माँ बाप को बुला कर किया, प्लीज you don't send your student child to the school, you see. First of all, you must give the proper treatment to the child, you see. Then after you can send it. तो वो एक बहुत अच्छे वैद्य को मिले साहब, उन्होंने उनको एक अच्छी देशी दवाई बना के दी। हरडे थी, बेड़ा थी, आंवला थी, त्रिफला के साथ मुलेठी थी, सप्तामृत लो थी, और उसके जो है देशी गाय, गिर गाय के घी में बना के दी, और 2 बरस तक उनको बरोबर खिलाए। तो उसके नंबर बिल्कुल बिना नंबर के, उनके आंखें इतनी व्यवस्थित हो गई। उसके बाद में वो बरोबर पढ़ते रहे स्कूल में, फिर स्कूल का एजुकेशन पूरा किया, कॉलेज का पूरा किया, लाइफ लॉन्ग तक जो है वो करते रहे, और बरोबर भी दवाई लेते भी रहे। उनको कभी पूरी लाइफ में चश्मे आए नहीं साहब। एंड एट द एज ऑफ 94 के ऊपर तक जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये भी करेक्शन भी हो सकता है। कहने का मतलब कर्म कारणीभूत है तो करेक्शन भी पॉसिबल है। अब कितने परसेंटेज, कितने तरीके। अब यहाँ से इसके बाद आते आते ये ज्ञान होगा, वो मति ज्ञान होगा। अब मति ज्ञान होने के बाद वहां से जाएगा तब सूतक ज्ञान में आएगा। पहले यहाँ से फिल्टर होना चाहिए इंद्रियों से, सेकंड नंबर पर मति ज्ञान की मेमोरी में आना चाहिए। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गए तो मति ज्ञानावरणीय कर्म ने रोक दिया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब वो सूतक ज्ञान में आएगा। तो यहाँ मन इंद्रियों का फर्स्ट रोल क्यों है? ये सभी सब्जेक्ट हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ध्वनि, ये सभी जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट ही वैसे हैं तो उसको हमें ग्रहण करने के लिए हमारी भी इंद्रियां परफेक्ट पावरफुल होनी ही चाहिए। हमारी इंद्रियों में कोई डिफेक्ट रहेगी तो फिर बाद में तकलीफ आएगी आगे। तो पहले यहाँ पर भी देखिए, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है तो उन्होंने सब डिटेल निकाली, सबके निकाली। अब आप देख रहे हैं मक्खी मच्छर को भी आंखें तो है ही, मक्खी को भी आंखें, मच्छर को भी आंखें हैं। ऑल द मॉस्किटोज दे आर द चौरेंद्रीय जीव है, इसलिए सबको आंखें हैं। अब ये क्या है, सब हम बायोलॉजिकल बॉटनिकल स्टडी डिटेल में करेंगे तब समझ में आएगा। अब वहां पर जीव विज्ञान का शास्त्र, अभी हम कर रहे हैं कर्म विज्ञान का है। अब इसके बाद यहाँ से जो अंदर जाता है तो ज्ञान का परसेप्शनल थ्योरी क्या है वो मैं यहाँ पर थोड़े में आपको बताता हूँ कि परसेप्शनल थ्योरी के अंदर नंबर 1 पर सबको जो है पहले जो ज्ञान होगा वो अवग्रह ज्ञान होगा। फर्स्ट है, 5 इंद्रियों से अगर जब अवग्रह प्रकार का ज्ञान होगा, कुछ है नॉट क्लैरिटी ऑफ द विजन, वस्तु क्लियर नहीं है लेकिन ये जरूर है, हाँ जी कुछ तो है। अब चलते हुए पैर के नीचे कुछ आया, किसको ख्याल आता है, किसी को नहीं आता है सब, लेकिन क्या ख्याल आया आपको ये देखना है आपको। इसी तरह से रसनेन्द्रिय पर, जीभ पर स्वाद किसका आया, कितना आया। घ्राणेन्द्रिय पर, सबकी घ्राणेन्द्रिय एक शरीर की नहीं होती है, किसी को बहुत पावरफुल स्मेल हो तो ही आती है, नहीं तो नहीं आती है साहब। बहुत लाइट गंध है तो कोई ग्रहण कर पाते, नहीं कर पाते। आंख का तो बरोबर आप समझ रहे हैं कि देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, नजदीक का है, दूर का है, पढ़ने में है, बाहर का है, ऐसी बात। फिर कान से सुनने के अंदर दोनों कान है साहब, तो दोनों कान में कितने परसेंट ऑडियो विजुअल जो होता है, तो ऑडियो के पास जो है कितने प्रमाण में आपका, तो वो स्पष्टता वहां होती है। अब ये सबका होना है अवग्रह। तो यहाँ पर जो है अवग्रह के ही 2 भेद कर दिए। पहले अवग्रह के 2 भेद करने से आपको ये स्पष्ट हो गया कि अर्थावग्रह होता है और दूसरा जो है ये व्यंजनावग्रह होता है। अब ये अर्थावग्रह 5 इंद्रिय और एक छठा मन।
अब 6 का सबका होने ही वाला है, कंपल्सरी होगा। तो 6 6 5 इंद्रियां और प्लस 1 जो है, इनका साथ में होने के कारण हम दोनों को साथ में समझ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर चक्षु और मन, मतलब चौथी इंद्रिय चक्षु और मन, इन दोनों से होने वाला व्यंजनावग्र है। अब आपने क्या लिखा है, 5 इंद्रियां और छठा मन, ये हो गए 6, और 6 के अवग्रह हो गए, तो 6 प्रकार तो आपके अवग्रह के व्यंजन अर्थवा। अब ये कुछ बोध हुआ। अब जैसे थोड़ा हल्का सा बोध होने के बाद अब सेकेंड स्टेज पर आप पहुंचेंगे, तो पहले ये दूसरा हो रहा है इहा। जस्ट आई वांट टू नो अबाउट दैट, व्हाट इज दिस, मेरे पैर के नीचे क्या स्पर्श हुआ, किसने मेरे को आवाज दी, किसने मुझे बुलाया, किसने मुझे देखा, या मैंने क्या देखा, सब के बारे में ये अवग्रह का प्रकार चलेगा। ऐसे यहाँ से ये होने के बाद थर्ड स्टेज में जब आएंगे तब अपाय होगा। अपाय का मतलब यू हैव टेकन द डिसीजन, यस दिस इज दिस। आप रेलवे के प्लेटफॉर्म ऊपर गए, एक साथ में 2000 लोग दिखाई दिए, एक जनरल दृष्टि लगा करके आप तो चले गए। लेकिन अगर 1 सेकंड से 2-4 सेकंड आप किसी के ऊपर अपनी दृष्टि ज्यादा देर रोकते, तो आपको पता चलता नहीं, अरे वो कुछ मेमोरी में आ रहा है, तो मैं उनको पहचानता था, वो कौन थे ध्यान में नहीं आया, पता नहीं आया, लेकिन थे जब। अब आप जब डिसीजन ले लोगे तब अपाय में वो डिसीजन हो जाता है, हाँ ये तो यही है, वो तो वही है। और यहाँ से चलने के बाद अब लास्ट जो है स्टेज के अंदर ये आपकी धारणा बन गई, धारणा मेमोरी के अंदर सेट हो गई। अवग्रह 1-2-4 सेकंड के लिए था, यह में जानने की इच्छा हुई और आपने जानने की कोशिश की, 5-10 सेकंड लगी। अब आय के अंदर 10-20 सेकंड लग करके डिसीजन हो गया। अब धारणा के रूप में वो यहाँ से यहाँ आकर के आपकी मेमोरी में अब सेट हो जाएगा, इट मे बी फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये यहाँ पर ऐसे करके सबको ज्ञान हो रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंगो है, अब मैंगो के अंदर ये इसका जीव है, अब इसको भी मति ज्ञान और सूचक ज्ञान है। अब इसको कौन सा है, खाली स्पर्श इंद्रिय का ही। अगर इसको आप फ्रिज में रखो तो ठंडा स्पर्श होगा, अगर इसको आप जो है गैस के ऊपर गर्म करने रख दो तो इसको गर्म स्पर्श होगा। 8 प्रकार के स्पर्शों का इसको अवग्रह यहाँ बरोबर होता है। तो इसके साथ भी है, हर जीव को होना है। बस ये फर्क है कि जैनिज्म सेज दैट ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैव द नॉलेज। अब दुनिया के some of the philosophy and some of the religion, they say no, they have no knowledge at all, there is no perception theory in that, only the human being have the knowledge। ये करके लोग ऐसी बात कर देंगे साहब, लेकिन महावीर स्वामी अपने केवल ज्ञान दर्शन से सबके अंदर बता रहे हैं, ये विशेषता समझनी है। अब आगे बात आपको ख्याल में, हाउ द नॉलेज इज कमिंग इनसाइड, द सेंसुअल परसेप्शन थ्योरी कैसी है वो आप सब समझ गए, इससे तो ख्याल आ जाएगा। अब इससे अब ये चाह करके यहाँ स्टोरेज होगा साहब, तब आपको ये मति ज्ञान और सूतक ज्ञान होगा। अब ये पांचों इंद्रियों से जब होने वाला है तो ये 5 इंद्रियां हो गई। अब इन 5 इंद्रियों का अवग्रह गिनिए साहब, ये 5 प्रकार का हो गया, इहा इनकी गिनिए, आप ये 5 हो गए। आप अपाय इनका गिनिए, ये 5 हो गया। आप इनकी धारणा गिनिए साहब, ये 5 हो गए। अब इधर क्या हुआ कि ये छठा जो है ये मन है आपका, अब इसके साथ मन को भी जोड़ दीजिए तो मन का भी अवग्रह यहाँ अपाय धारणा हो गई साहब। तो ये चल करके आपके साथ जो है कितने हो गए, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए। अब आप इस तरह से जो है
ये 24 प्रकार जो है बरोबर इसके हो गए। लेकिन अब इसके बाद में ये व्यंजना व ग्रह जब होता है, ये चक्षु इंद्रिय के और मन के, तो ये इनके 4 और ये इनके 4 साहब, ये 8 हो गए। अब इस तरह से ये चलने वाले हैं। तो इन चक्षु इंद्रिय और मन दोनों के व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह दोनों ही हुए साथ। अब ये चक्षु इंद्रिय और मन के दोनों के होते हैं, हाँ, एक एक अवग्रह यह अपाय धारणा इसके भी हुए और अवग्रह यह अपाय धारणा इसके भी होंगे साथ। अब यहाँ पर हमने इसके साथ में जोड़ दिए चक्षु इंद्रिय वगैरह और मन, तो यहाँ इसमें से चक्षु इंद्रिय निकल गई और ये अकेले मन के ये 4, अब ये 24 के साथ प्लस ये 4 जुड़ा, ये 28 भेद हो गए। अब सब के लिए मति ज्ञान की मेमोरी के जो भेद है वो 28। अब इधर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि मति ज्ञान अब ये मति ज्ञान के आप 1 से लेकर के 28 तक के सब भेद लिख दीजिए और ये लिख करके सामने लिखिए मति ज्ञानावर्णीय कर्म। ये हो गया मति ज्ञान और ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म। मति ज्ञान होने वाला नॉलेज है और मति ज्ञानावर्णीय कर्म उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, जस्ट उसको रोकने वाला है, कम करने वाला है, परसेंटेज घटाने वाला है। क्योंकि हमारी टोटल लाइफ के अंदर सब व्यवहार हमारा मेमोरी से चलने वाला है, हर चीज हमारी मेमोरी में है साहब। तो आप बरोबर मेमोरी से हर चीज रोज बनाएंगे, रोज करेंगे, सारा व्यवहार मेमोरी से चल रहा है, फिर समझ शक्ति से चल रहा है, बुद्धि से चल रहा है। लेकिन हर एक चीज में तो आप बुद्धि नहीं वापरेंगे ना। तो आप जब रसोई बनाते हैं, यू आर कुकिंग व्हेनेवर यू आर कुकिंग सो अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी। भाई आपको बच्चों ने कहा कि चाय बनानी है, आप जानते हैं चाय कैसे 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 बनती है, आप बात करते हुए भी चाय बना सकते हो, दाल बना सकते हो, रसोई बना सकते हो, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग विच इज स्टोर इन योर मेमोरी। और वो भी आपकी मेमोरी इतनी परफेक्ट बिकॉज ऑफ द हैबिट प्रैक्टिस। भाई इतनी दाल बनानी है, नमक कितना डालना है, शक्कर कितनी डाली है, मिर्ची कितने डाली, कोई वजन करके हमेशा 1-1 ग्राम का वजन करके कोई नहीं डाल रहे, वो आप हैबिचुअल हो चुके हैं। तो पूरे घर के लिए जब भी आप जैसा बनाओगे अपने हिसाब से बना करके बना लेते हो, डाल देते हो और सबको बरोबर लगता है। अब कहाँ मेजरमेंट करने के, नहीं था, रुको रुको रुको, कंप्यूटर लाओ, कंप्यूटर के सामने रखो, इतनी दाल है तो कितना नमक करना, वो मेजरमेंट देगा, उतना नमक डालो, वो मेजरमेंट देगा, उतनी मिर्ची डालो, उतनी हल्दी डालो, कुछ भी नहीं। सब हमारा सबका दिमाग भी कंप्यूटर से ज्यादा एक्सपर्ट है, बरोबर उस हिसाब से डाल रहे हैं आप। और ये है, अब ये मति ज्ञान इतने तरीकों से जो आपका होने वाला है, 1 नंबर से लेकर के आपने सबके सामने किया। अब इधर इतने सबके सामने ज्ञानावर्णीय कर्म के भी बना दीजिए। अब ये क्या करेगा आपको, ये किसमें कितने परसेंटेज ऑब्स्ट्रक्शन देना है, अब उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी है सन। तो जब यहाँ से आपका ज्ञान डाइवर्ट होकर के आगे बढ़ेगा, तब प्रत्येक समय जो है आपका मति ज्ञानावर्णीय कर्म ये बीच में आकर के आपको रोकेगा। अब आपका कौन सा है और कौन सा नहीं है। आउट ऑफ दिस 28 अगर आपका ये नहीं है तो ये आप कम करिए, ये है या ये नहीं है, ये है ये नहीं है। अब आप इसमें से अपनी तरफ से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये कम ज्यादा है बरोबर आप समझ सकते हो।
अब स्पर्श करने में आपको कोई तकलीफ नहीं, ठंडा गर्म हाथ में लिया पता चल जाता है, हल्का है कि भारी है आपको जल्दी पता चल जाता है। लेकिन चक्षु इंद्रिय से पढ़ने में शायद कम लगता है, या किसी को कान से सुनने में कम लगता है। जो भी है वो आपका सबका अपना अपना मति ज्ञानावरणीय कर्म है, और इधर से ये होने वाला ज्ञान है। तो यहाँ पर शास्त्रों के अंदर 28 फॉर्म्स ऑफ दिस मति ज्ञानावरणीय कर्म बताए, और सब के अंदर है the boys or the girls, those who are having some difficulties in that, so their IQ level is different, और फिर उनको ऑटिज्म हो जाता है या कम ज्यादा प्रमाण में होता है। तो मेंटली रिटार्डनेस उनकी कितनी होती है, 10% है कि 20% है, 40% है कि 50% है, इनके प्रॉब्लम ये होते हैं। तो ये किसके आधार पर है कि हाँ सहमति ज्ञानावरणीय कर्म उनका ज्यादा है। अब अगर फादर का नहीं है लेकिन बेटे का है, मदर का नहीं है लेकिन बेटे का है, तो क्यों है? जब पेरेंट्स के नहीं है तो बेटे का क्यों आया, कहां से आया? लेकिन वहां उस जीव के अपने कर्मों को लेकर के आया है। ये पहले यहाँ पर बात हुई। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेमोरी नॉलेज की, अभी इसी की बात चल रही है। अब दुनिया में संसार में बहुत है, आज भी संसार में देखने जाओ तो पूरी दुनिया के अंदर करीब करीब आपको करोड़ों बच्चे तो ब्लाइंड मिलेंगे, करोड़ों बच्चे डम्ब एंड डीफ वाले मिलते हैं, करोड़ों बच्चे आज की तारीख में मेंटली रिटार्डेड वाले मिल रहे हैं, करोड़ों बच्चे जो है सबके अपने अपने परसेंटेज कम ज्यादा सबको मिल रहे हैं। तो सभी के, अभी एक फादर के अगर 4 बेटे हैं तो सभी की इंटेलेक्चुअल लेवल एक तरीका क्यों नहीं है? सबकी मेमोरी एक जैसी क्यों नहीं है? सबके कम ज्यादा क्यों है? एक बच्चा बहुत होशियार है और दूसरा बच्चा होशियार क्यों नहीं है? एक अच्छा वेरी स्मार्ट है तो दूसरा इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट क्यों नहीं है? आप यहाँ तक कि ट्विंस के अंदर ये देख रहे हैं, दो ट्विंस के रूप में एक साथ में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर भी परसेंटेज बहुत कम ज्यादा है, परसेंटेज मति ज्ञान के बहुत फर्क आ रहे हैं। तो ये हमको समझ में आ सकता है ना, ये हम सीख सकते हैं, ख्याल में आ सकता है। यहाँ कर्म शास्त्र उसका उत्तर दे सकता है। अब आपको तो कहाँ से ख्याल आएगा? सब हम पिछले जन्मों से अपनी मेमोरी लेकर आ रहे हैं, कर्म वहां से साथ में आ रहे हैं। आज तो हम अपना व्यवहार इस कर्मों के आधार पर जीवन जीते हुए कर रहे हैं। अब ये सबके 28 प्रकार का कर्म। अब आप होमवर्क करिए, होमवर्क करने में 28 टाइप ऑफ मति ज्ञान के भेद लिखिए और फिर 28 प्रकार का मति ज्ञानावरणीय कर्म निकालिए और फिर उसकी डिग्री निकालिए, परसेंटेज निकालिए, किसके कितने कम ज्यादा है। अब उस हिसाब से आपकी मेमोरी में कौन सी चीज बनी हुई है साहब। अब ये एक एक बात में इतनी डिटेल करते करते चलना है साहब। अब आप मैं जो है इसके अंदर और ज्यादा डिटेल करूं। अभी तो क्या हुआ, मैंने आपको ये समझाया कि ये मति ज्ञानावरणीय कर्म भी 28 प्रकार का है, मति ज्ञान भी 28 प्रकार का, और पूरी दुनिया के समस्त जीवों के लिए है, सबके लिए क्लियर कट पिक्चर यही आ रहा है समझे के लिए। अब अपना अपना सबको निकालना है, क्या लगेगा? अब जैसे सविता जी के रिफ्रैक्शन में दोनों आंख के चश्मे के नंबर लेफ्ट में ज्यादा है कि राइट में ज्यादा है, राइट में कम है कि लेफ्ट में ज्यादा है। अब आप विजय भाई को पूछेंगे तो विजय भाई को और ही कुछ अलग प्रकार से मिलेंगे। ये इला बहन जी देखो, इन्होंने चश्मे नहीं पहने हैं, विदाउट स्पेक्स, वो भी लिख रहे हैं। अब सबके अलग अलग हैं, तो ये आपको सबका अलग अलग प्रमाण मिलेगा पूरी दुनिया की दृष्टि से, संसार के समस्त जीवों के लिए। अब इसी प्रकार से आपके सुन, क्योंकि चश्मे तो ठीक है दिखाई दे रहे, अब कान के सुनने के लिए श्रवण यंत्र कारण के बिल्कुल जो है ऑडियो मशीन जो है, अब सबको पूछने जाओ सबकी दुनिया में, बोलो विजय भाई તમને બંને કાને પૂરે 100% સંભળાય છે કે તમારું
ઓડિયોગ્રાફ જે છે 90 કે 80 કેટલા % છે છે? થોડું ઓછું છે એક કાનમાં. एक कान में थोड़ा ओछू है, ये इनका रिजल्ट मिला। अब ये बात जो है नवीन भाई काका तमारू केटलू छे? बन्ने काने पूरू संभळाय छे? चलो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन अधिकांश महिलाएं अपने पति को बार बार जो है दोनों कान में अलग अलग है, दोनों में कम ज्यादा है, दोनों कान में कम ज्यादा है, चलो दोनों में ठीक, फर्क है। अच्छा अच्छा। अब ये आपको मालूम है, अपने अपने हिसाब से सब जानते हैं। तो ये अगर आप अपना ग्राफ निकालना चाहो तो निकल सकता है, सबका निकल जाएगा, समझे कि नहीं? किसके परसेंटेज किसके कम ज्यादा जो निकल। बोलो अब विजय भाई मैं इसको डिटेल में चलूं आगे कि इतने में ही रोक दूं यहाँ पर? जैसी आपकी मेरी इच्छा। इच्छा मत बोलिए, मेरी इच्छा मत बोलिए, सवाल टाइम का है। अब समय के हिसाब से आप क्लासेस ज्यादा हो तो मैं डिटेल करूं, नहीं तो फिर यहीं रोक दूं। अभी आपको यहाँ से अगर डिटेल करनी है तो ये 28 प्रकार हो गए। अब इसको आप जो है 12 से मल्टीप्लाई करिए साथ, कितने हो रहे हैं? ये आप, हाँ I think Maharaj कैमरा फ्रीज हो गया. side has frozen a little bit. Yeah. धीमेन भाई आप थोड़ा देखेंगे? Let me text Dhimen bhai. I'm trying to reach out to Maharaj Sahib ji. जी जी, ये सभी लोग शांति बनाए रखें. साहिब जी को थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया है, तो कनेक्शन में अभी उनकी ट्राई चल रही है, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और थोड़ा पेशेंस रखिए तो हो जाएगा, ट्राई कर रहे हैं. मिच्छामि दुक्कड़म. Yeah, I apologize for the inconvenience happened today. कुछ लोग, some people are on the other link. They joined the other link, and the program already started. Even I was one of them. I was waiting there, and program actually started here already. So I really apologize for that. और आप सभी को महावीर निर्वाण की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं जैना की ओर से, मेरे तथा मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. और ये आशा रखते हैं हम कि महावीर भगवान का नाम हम सिर्फ हमारे लास्ट नेम जैन लगाने के लिए ही ना यूज करें, बल्कि उसको जीवन में लाए, तो ही ये सच्ची दीपावली होगी और सच्ची महावीर निर्वाण दिवस होगा. तो हम इसका ट्राई इस दीपावली से जरूर करेंगे.
see. इलेवन को सामायिक है तो वो कुछ एक्शन से दिखा रहे हैं। 11 को सामायिक है, वो बोल रहे हैं कुछ एक्शन से किया, अभी लिख के दिखाएंगे। देखो क्या है, भजन करो, भजन। सविता बेन किसी को को- रिक्वेस्ट है कि I was trying, but मुझे लगा फिर एकदम से गुरुदेव आएंगे तो मैं एकदम से चुप हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, that would be good. हाँ जी, हाँ। जी जी, got it. गुरु वर्ग का भजन ही है। Let's see. ऐसा मिलता रहे हर जन्म, ऐसा मिलता रहे हर जन्म, प्रभु तुमसे ना बिछड़ेंगे हम, हो ऐसा मिलता रहे हर जन्म, प्रभु तुमसे ना बिछड़ेंगे हम, मिले हरदम तुम्हारी शरण, ऐसा मिलता रहे हर जन्म, तुमसे पाई है जब जब जुदाई, मैंने दर दर पे ठोकर है खाई, तुमसे पाई है जब जब जुदाई, मैंने दर दर पे ठोकर है खाई, थोड़ी दे दी जगह तेरे दर पे, जख्म हो कम मेरे खुदाई, ओ मेरो दिल को जलाते जख्म, मेरे दिल को जलाते जख्म, प्रभु तुमसे ना बिछड़ेंगे हम, ऐसा मिलता रहे हर जन्म, प्रभु तुम। महाराज साहब सविता जी, महाराज साहब आ गए, महाराज साहब आ गए। नथन मंदामी बाप जी। आप श्री म्यूट पे है बाप जी, आवाज नहीं आ रही। तो बहु प्रकार हम कहते हैं, मतलब क्या? अनेक प्रकारों से ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अनेक प्रकार का ज्यादा नॉलेज। एक व्यक्ति को आप एक साथ में जो है 50 आइटम बोलिए तो कितने उसकी मेमोरी में रहेगी साहब? 50 बातें अगर हम करने लगे तो कितना उसकी मेमोरी में समाएगा? और फिर जो है उसको अनेक प्रकार से ज्ञान होता है कि नहीं होता है। अभी मैंने आपको कहा कि ये जो है बहु प्रकार से ज्ञान होना, और ये इसका आवरणीय कर्म इसको रोकता है, तो ये होने नहीं देगा। कई लोगों को ऐसा है कि प्लीज यू कैन से वन बाय वन, if you will say one thing I can remember, but simultaneously if you will say the 50 things, it may not possible for me to remember it. तो ये अब सबका अलग अलग प्रकार हो गया। अब इसके साथ में आप देखेंगे था तो कुछ लोगों को ये है कि अल्प, अब आप कम प्रकार से कहो तो भी कई लोगों को एक साथ में इतना बोध नहीं होता है साहब।
तो उनका जो है ये कर्म प्लस में है, इनका ये कर्म प्लस में है। इनको एक साथ में 50 आइटम बोलो तो इनको जो है ये ज्ञान हो जाता है, लेकिन जिनको ये आवरणीय कर्म होगा उनको नहीं होगा। किसी को आप जो है कम ये है, this student you see he can learn at a time 10 subject, but this student will say that I can learn only the one subject at a time. It's not possible for me to learn all the subjects at a time. अब क्या करना? Some smart students, they are learning 10 subjects, 20 subjects, this hobby, this skill, and they can develop it. They have that type of memory, so everything it is possible for them. But some of them they say no, plus I will do only one subject. I will do the one subject. It is not possible for me to study every subject. अब उसके बाद में आप देखिए साहब, अनेक तरीके से जो है ये उसके लिए क्या होता है, तो ये यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसका ज्ञान होना, मतलब उसका मति ज्ञानावरणीय कर्म का परसेंटेज इज वेरी लो, एंड दिस मैंने जहाँ प्लस लिखा है, दे हैव द मति ज्ञानावरणीय कर्म के परसेंटेज हाई होते हैं। See that age is not required with the thing. सबकी एज अलग अलग हो सकती है, लेकिन एज इज a different factor and memory has the totally different factor you see. अब यहाँ पर हम जो सबके लिए देख रहे हैं, तो अनेक तरीके से समझाने पर भी किसी लोगों को याद होता है, नहीं होता है। The one businessman having the shop of the sari, but there are the 2000 saris in which cup, one type of color, design, and the cost of the everything. He has everything in mind and remembering everything. But another person, he is not remembering all the things and everything. ये चीजें उनके लिए था। For a female, you see one woman in a house, she knows everything, which thing is where, which is where, in which cupboard, which thing is already taken. In everything she knows it where. If there may be the name particular on the bottle or not, but she is remembering. The sugar is in this bottle, salt is in this bottle, and everything is in this bottle. But first she is taking that everything and she is putting in the everything. You see, she can cook everything very fast. But the another person, the unknown person will come, he will not find properly, you see, in which the sugar, in which the salt, you see, there may be the difficulty. ये उसके लिए उसका कर्म बन जाता है। अब ऐसा कर्म अगर किसी के प्लस में है, तो वो एक साथ में अनेक सब्जेक्ट को नहीं कवर कर सकता है, ये उसकी प्रॉब्लम। ये सब मेमोरी के अंदर है ना। The cook, you see, the one cook person, when he is cooking as a commercial, yes, तो वे अब 1000s of recipes उसके मेमोरी में सेट है, तो वो फटाफट सबसे कर लेगा। But for a woman, see, it is not possible because she is cooking limited items in the family. But the cookers, you see, they have that much limit. अब इसी तरह से अब ये जो है अनेक तरीके से समझना है, तो ये एक तरीके से मुश्किल से करेगा। एक साथ में सब तरीके नहीं हो सकते। Some of the teachers, those who are teaching in the practical form, all the 50 students in the lab, you see, they are saying everything, but all are not learning it immediately. Some of them, they are understanding immediately, but all are not possible for them. ये सबका अपना अपना पर्टिकुलर कर्म है। अब कर्म ये मैंने यहाँ पर प्लस में तो लिख दिया, but now you can just find out the degree of each and everything is totally different. Either this one is 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, how much percent? So due to this, if the student or the child is absolutely 100% mentally retarded, then he can't understand anything, you see. But there are some numbers. No, it's not 100%, but only 50% dull hai, 50% dull hai, koi 40% dull hai, koi 80% dull hai. तो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज अब उसका आईक्यू लेवल निकालते हैं, तो वो आईक्यू लेवल से सबको ख्याल आ सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक विध से, अब आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है दूसरों में
अब जिसको यहाँ पर बोलते हैं क्षिप्र, ये मीनिंग हो गया वेरी फास्ट। आपने एक बार में कहा और किसी ने फास्ट से बहुत जल्दी एक साथ में ही समझ लिया, लेकिन अगर उसका प्लस में ये कर्म रहेगा तो बहुत फास्ट बोलोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, उसके लिए जल्दी याद नहीं रहेगा। बहुत फास्ट बोले, वो सामने से बोले प्लीज प्लीज रुको रुको रुको, आप धीरे से बोलिए, नहीं आप स्लोली बोलिए, इतना फास्ट बोलेंगे मैं नहीं समझ सकता। अब तीसरे के लिए उससे अगर ये क्षिप्र जल्दी करता है तो ये इससे बिल्कुल स्लो चलता है। अब स्लो बोलने पर भी उसको याद नहीं रहता है क्या बोला था, ये भी प्रॉब्लम है, तो उसका भी कर्म अलग से चलता है साहब। तो एक साथ में जो है जिसके साथ में बहुत फास्ट होना, आप देखेंगे कई बार लोग कहते हैं कि भाई बल्ब ऑन करना है तो बल्ब तो 1 सेकंड में जल्दी हो जाता है, लेकिन ट्यूबलाइट एक 10 सेकंड टाइम ज्यादा ले लेती है साहब। कोई फैन होता है तो कितना फास्ट हो जाता है, दूसरे को टाइम लगता है। अब आजकल सभी कार बनती है तो जो टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप होती है, रखते रहो, एक ही बार में स्पीड पकड़ती है तो सीधी 200 की स्पीड में चली जाती है। और पुरानी कारें जो पहले आपके डेट्रॉइट वगैरह में बनते थे तो वो धीरे धीरे 50, 60, 80 धीरे धीरे स्पीड पकड़ती थी। तो यहाँ मेमोरी की स्पीड देखिए साहब, किसकी कितने परसेंटेज है, किसकी कितने है। आपके बोलते ही वो फास्ट जो है, जैसे रेसिंग के अंदर देखा है 50 बच्चों को रेस में दौड़ना है और एक सिग्नल पर सबको दौड़ना है, एक ही आवाज हो जाएगी, या तो कोई क्रैकर्स की आवाज करेंगे या कोई ऐसे ताली बजा के आवाज देंगे और फटाक से एक साथ को सबको दौड़ना है। लेकिन उसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग होने में ही किसको कितना पीछे रह जाते हैं, किसको कितना फास्ट है। जैसे आपने देशी गुजराती में कही छे कोનું મગજ કેટલું ફાસ્ટ છે અને કોનું મગજ કેટલું સ્લો છે। તમારું કાકા નવીનભાઈ તમારું ફાસ્ટ છે કે તમારા શ્રીમતીજીનું વધારે ફાસ્ટ છે? મારા વાઈફ નું બહુ ફાસ્ટ છે, મારું બહુ સ્લો છે। આ જો કાકા એક્ઝામ્પલ બોલે છે કે એમના વાઈફ નું બહુ ફાસ્ટ માઇન્ડ છે અને નવીનભાઈ નું બહુ સ્લો છે। तो ये सबके अंदर चलने वाला है, सबके अंदर। आपके सविता जी आपका ज्यादा फास्ट है कि आपके हस्बैंड का ज्यादा फास्ट है? कुछ कुछ चीजें बाप जी दोनों का बैलेंस है, कुछ चीजों में वो बहुत ज्यादा है, कुछ चीजों में मैं बहुत ज्यादा हूँ। वेरी गुड, बैलेंस अच्छा बनाया। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बहुत देरी से बात समझ में आती है। अभी तो समझने की बात तो अलग है, लेकिन किसी को जल्दी आती है तो किसी को देरी से आती है। ऐसा क्यों होता है? 4 बच्चे हैं आपके, 4 बेटे में से किसी को, एक बच्चे को तो इतना फास्ट समझ में आता है कि बात न पूछो, लेकिन वो जो है ना 3rd वन वाला है उसको बहुत टाइम लगता है, सब बहुत स्लो है वो। ये क्यों हो रहा है? महावीर ये कह रहे हैं कि भी उसका ये कर्म पर्टिकुलर है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अनिश्चित, किसी को कोई सेंटेंस बोलने में अभी वो सेंटेंस पूरा उसके मुख से निकल गया तो भी जो है वो पूरा बोलने के पहले भी समझ लेता है, और कोई ऐसा होता है कि पूरा बोलने के बाद भी नहीं समझ सकते हैं। अब इसका क्या करना? अभी किसी को तो बात बोलने में टाइम भी पूरा नहीं लगा, उसके पहले ही समझ लिया किसी ने, क्या लायक नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 बार बोलने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सबके लिए है। सबको मेमोरी आपकी कितनी फास्ट चल रही है, यहाँ की इसकी बात है। अब कुछ लोग जो है बोलने पर एक सेंटेंस बोलो कि 2 बार बोलो कि 4 बार बोलो, सर आइदर टू रिपीट अगेन, तो लोग बार पूछते हैं શું કીધું, ये बार बार पूछेंगे કેમ શું કીધું। तो ये मेंटली हैबिट नहीं है उनकी, लेकिन उनकी मेमोरी इतना जल्दी कैचअप नहीं करती है साहब, ये तकलीफ है। ख्याल है कि नहीं? अगर 2 जने अपोजिट इकट्ठे हो गए तो उनके बीच में क्लैश होना है। अब वो क्लैश कितना होता है? मैं तुमने 3 बार कीधुं तो तमे नहीं सांभळता, अब उसके अंदर बहुत जल्दी क्लैश होने की बात आ जाती है, समझे कि नहीं? तो ये तकलीफ है होने वाली है, सोचिए समझे कि नहीं? इस तरह से
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इशारे में समझ जाते हैं, कुछ लोग इशारे में समझ करके जल्दी समझ जाते हैं समझे के लिए, कुछ लोगों को कहने पर भी नहीं समझ जाए। आपने एक इशारा कर दिया ऐसे करके हाँ सर, तो सामने वाला तुरंत पानी लेके आ जाता है। बोलना नहीं पड़ा, कहना नहीं पड़ा कि भाई पानी लाओ। लेकिन कुछ लोगों को 2 बार कहकर देखिए, तमे मने शू कीधुं तो, शू लाववानुं कीधुं तो, अब 2 बार आपको प्रश्न करेंगे सर, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए, इसका मतलब कैसे समझना चाहिए सर, तो ये हमको ख्याल आना चाहिए। अब इसी के साथ साथ जो है कुछ लोगों को ध्रुव और कुछ लोगों को अध्रुव, ये भी प्रकार है। अब इसके अंदर ध्रुव का मतलब और अध्रुव का मतलब, एक बार जो बात हो गई वर्षों तक याद रखते, दिस इज लॉन्ग टाइम ऑफ मेमोरी। Once they will see the sub object, they will remember it for a very long time. Once they will listen it properly, they will not forget it for very long time. तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कुछ लोगों की अभी की बात भूल जाते हैं, कल की बात आज भूल जाते हैं, कोई सुबह की बात शाम को भूल जाते हैं, और कोई 1 मिनट पहले के चश्मा किधर रखा था, चाबी किधर रखी थी, पर्स किधर रखा था, गाड़ी की चाबी किधर रखे थे, ये भूल जाते हैं सब। ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है लोगों को, ये लाइफ में सब समझते हैं। अब आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, अब वो 100 मंजिल से नीचे उतर करके गाड़ी के पास आए, तब उनको अरे 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 चाबी तो ऊपर ही रह गई सब। अब वो वापिस 100 मंजिल ऊपर जाना, फिर वापिस चाबी लाना और फिर वापिस चालू करना। तो जब चाबी लेने गए तब बैग भूल के आ गए सब। अब हाथ में ही थी बैग, लेकिन वो चाबी ढूंढते ढूंढते चाबी ले तो बैग भूल के वापिस नीचे आए। कार में बैठ के ऑफिस चले भी गए, ऑफिस जाकर के जब देखा बैग किधर है, बैग किधर है, बैग किधर है, और फिर वापिस घर आके बैग लेना। मतलब क्या समझना ये सब, दिस इज नॉट द नेचर बट दिस इज द मेमोरी यू सी। मति ज्ञाना वर्णीय कर्म। अब हर एक का मति ज्ञाना वर्णीय कर्म अलग। तो महावीर क्या कह रहे हैं, सभी जीव अपने अपने मति ज्ञाना वर्णीय कर्म से ही तो चलने वाले। अभी आपको ये मैंने कैलकुलेशन बरोबर बता दिया था। अभी हमने देखे थे 28 प्रकार, और इधर ये हमने अभी समझे 8, ये 12 प्रकार। तो ये समझ करके आपने 336 का कैलकुलेशन किया है। अब आप सविता जी होमवर्क करेंगे और 336 में से आपके कितने प्लस में और माइनस में आते हैं, फिर विजय भाई का आपका कितना प्लस और माइनस में आता है, एंड देन यू कैन टेक द होल पिक्चर ग्राफ ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर्स। आपके बेटे का भी निकालो, बेटी का निकालो, हस्बैंड का निकालो। जैसे अभी आपने कहा कि 50-50 है, क्या कुछ बातों में उनका फास्ट है, कुछ बात में मेरा फास्ट है, तो कहाँ क्लैश होता है, कहाँ जल्दी कौन पकड़ लेते बात, कौन ज्यादा मेमोरी में पावरफुल है, कौन कितने वर्षों की बात ज्यादा मेमोरी में रख करके। कई बार हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं, बात करते हैं, तो हस्बैंड जो बात बोलता है तो वाइफ को पूछता है तेरे को याद है, तू जल्दी बोलना है। उसके सामने मुंह देखा कि वाइफ ने फटाक से बोल दिया था। कुछ बात ऐसी है कि वाइफ जब करती है तो हस्बैंड को, लेकिन अब जब सोसाइटी के कोई रिलेशन में फंक्शन में जाए और दोनों अलग अलग जाए, तब दोनों को जवाब देना भारी पड़ता है। तो कुछ बात के लिए हस्बैंड जवाब देते हैं, फिर बोलते हैं आई विल गो एंड आस्क माय वाइफ एंड देन आई विल गिव यू आंसर ऑन टुमारो। अब वहां कौन चलेगा, कल आपके लिए कौन सुनने वाला है। आपको तो इमीडिएट यहाँ पर जो जवाब देना है तो दीजिए साहब। ये हो गए 336 प्रकार, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर है, समस्त जीवों के लिए है। अब आप सबके अपने अपने परसेंटेज निकालिए और सबके परसेंटेज निकाल करके सबको समझने की कोशिश करिए। फिर आप देखिए तो आपको क्या समझ लेना है, चलो भाई इसका थोड़ा मेमोरी IQ कम है तो मैं इसके साथ ऐसा बिहेव करूं, इसका मेमोरी लेवल ज्यादा शार्प है तो मैं इसके साथ ऐसे तरीके से बात करूं। मेरा बिहेवियर जो है, या मुझे सबको काम देना है, काम लेना है, काम करना है। आप अगर एक ऑफिस में 10 स्टाफ रखते हो
तो 10 ही स्टाफ के बारे में आपको बरोबर परफेक्ट नॉलेज है, आप सबको समझ पाते, नहीं तो नहीं समझ पाओगे सब। दोनों ही बात है कि नहीं? Shall I stop here? See, Now, those who want to ask the question. हाँ, आज हाथ कोई उठा नहीं है अभी तक क्वेश्चन के लिए। मैं एक सेकंड डबल चेक कर लेती हूँ। आप मैं पूछ कैन आई टॉक? जी जी सुनीता जी पूछिए क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं गुरुदेव। वही मेरा क्वेश्चन ही है, मैं पूछूं? जी 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 बोलिए। सर जी, मथीण मंदामी, हाँ, तो आपने ये अवग्रह इह अपाय धारणा, उनका 5 वो समझ गए, 5 इंद्रियों है पांचों को, और मन, तो मन में सबका 1 प्लस किया तो टोटल 6 और 4 24। अभी थोड़ा ना चक्षु का जो है व्यंजनावग्र था इसलिए। हाँ तो वो मैं नहीं समझी, चक्षु क्यों नहीं लिया? अब देखिए थोड़ी सी और डिटेल में हम करें ना तो तकलीफ क्या है आप ये समझेंगे। अब पांचों इंद्रियों में से क्या है, इधर जो है ये चक्षु इंद्रिय है। तो क्या होता है कि ये प्राप्यकारी कौन सी है और अप्राप्यकारी कौन सी है साहब? मतलब हमारी आंख को बाहर जाना पड़ता है, बाकी की इंद्रियों को बाहर जाना नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट को अंदर आना पड़ता है। कान बाहर नहीं जाते हैं लेकिन साउंड कान तक आती है तो ही आप सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं। जीभ बाहर नहीं जाएगी लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो जीभ पर आएगा, तब आपको खट्टा है कि मीठा है पता चल जाएगा। आम खरीदते समय आपको पता नहीं चलेगा कि खट्टा है कि मीठा है, चख के ही आप फिर यू आर गेटिंग द टेस्ट, देन यू कैन डिसाइड। वैसे ही स्पर्श इंद्रिय बाहर नहीं जाएगी, तो गर्म है कि ठंडा है पता नहीं चलेगा। आप जैसे ही पकड़ने जाओगे और लगेगा कि हाथ जल गए साहब। तो आंख के लिए वैसा नहीं है, वस्तु को आंख के पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है, कितनी 2 माइल दूर हो तो भी आंख उसको देख के लेती है। तो इनके कारण चक्षु और मन का जो है, मन को कहीं जाना नहीं पड़ता है, जहाँ वस्तु है वहां मन को जाने की जरूरत नहीं है। मन अपनी तरह यहाँ बैठा बैठा सोच सकता है। इसलिए यहाँ पर प्राप्यकारिता और अप्राप्यकारिता बात इतनी सी है। तो चारों इंद्रियों से प्राप्यकारिता है तो वो बरोबर अर्थावग्रह करेगी, चक्षु और मन व्यंजनावग्रह करेंगे। इस तरह से उनके भेद होते हैं। विजय जी यू कैन गो अहेड। साहब जी मेरे थोड़े छोटे छोटे प्रश्न है। तो ये पहला आपने ईहा शब्द यूज किया था, जो वो शब्द का मीनिंग इच्छा, जी इच्छा। हाँ, तो वो तो आपने देखा या टच हुआ या जो भी हुआ, तो अवग्रह में इन जनरल हल्का सा थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी था। अब यहाँ में तब जाकर के जानने की इच्छा हुई, मैंने क्या देखा है, मैंने क्या सुना है, ये आपको ख्याल आया, और इच्छा के बाद अपाय के अंदर डिसीजन हो जाता है। तो ये ईहा जो यूज किया वो ईहा संतो महायश जो वो सगरम में है वो ही। अच्छा, वहाँ ईहा नहीं है, वहाँ अलग शब्द है, यह संतो महायश, और यहाँ ईहा शब्द है। आप ऐसे मत जोड़िए, जी अर्धमात्रिक के अंदर है, इच्छा का शब्द ईहा बना जी। और एक धारणा आपने बताई थी तो उसकी another name for memory in Sanskrit language, similar word, there are many words for that, तो उसके लिए यहाँ पर धारणा is used for memory। तो धारणा देते हैं, जैसे पचकाण देते हैं वैसे धारणा देते हैं, तो वो अच्छा। आप सिमिलर शब्द को मत जोड़िए जी।
और एक जो आपने मति के बारे में बताया कि तो इंद्रिय में अगर कम्युनिकेशन न करना हो तो बिना बोले सुने ही समझ जाए, ऐसी भी कोई मति होती है? अभी आप समझने की बात मैं आगे करूंगा श्रुत ज्ञान, अभी बात चल रही है मति ज्ञान की। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मति ज्ञान फॉर मेमोरी। When I will talk about the intellectual knowledge, that is श्रुत ज्ञान में समझने की बात आएगी। जी मैं नेक्स्ट क्लास में जब करूं तब आप समझना। जी महाराज साहब। I have a question. हाँ जी बोलिए सर। You mentioned about the sir in the eyesight, you can only visualize 5 colors. Yes. But in physics, I read there are 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. I wonder which one is correct. Basic colors are only 5 colors, but when you are mixing with each other, you can change so many other colors. But in the spectroscopic analysis, only 7 colors are determined, and they are not mixed with each other. No, basic only the 5 colors: white, black, red, yellow, blue. These are the 5 basic. If you will mix with each other, you can increase the numbers of color. Not only 7, you can say 9, 10, 11, 100, you see like this, because of shade of the color. But the basic colors are only 5. I have another question which may not be with today's lecture. What happens to the Atma after Pralaya? I request you, please, you can join the Gandharvad class. I am proving there the Atma, how it is existing or not. What type of the soul, how the Atma is existing. It is in another class I am already describing, you see. If you have some time, please contact with the Vijay Bhai. He will give you the number and link of the Gandharvad class. Thank you. Here I am running only the karma theories knowledge, you see, because Jaina has started only the theory of karma. So I am talking about here this class. Thank you. સાહેબ જી નવીન? તમને આપ બોલ્યા ને બ્લેક, રેડ, યલો, બ્લુ એન્ડ પાંચમું કયું? Black છે અને white છે. પછી red, blue ને green. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. Naveen bhai and Smita ji, you can go ahead and ask. प्रणाम महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो बोलते हैं अभी वो आज याद है ऐसा लगता है, पर 1-2 दिन के बाद में भूल जाते हैं। और दूसरा, कभी कुछ देखा है कोई जगह जाने का, वो लंबे तक टाइम याद रहता है, तो उसमें मति ज्ञान और मति ज्ञानावली कैसे काम करता है? When we will talk about the Mohaniya karma, and with that Mohaniya karma, having that interest, in which topic you have that much interest, you will not forget it. You will, in a long time, it will be in your memory. But if there is no interest in that, you will forget immediately. We will talk about the Mohaniya karma also in further, you see, when it will come in sequence, you see. I am talking about first the Jnanavarniya karma. तो ये ज्ञानावली कर्म का सवाल नहीं है इसमें। एक बार देखा तो याद रहता। अच्छा, according to your word interest, interest is coming only from the Mohaniya karma. थैंक यू। अच्छा, कोकिला बनाएंगे राइट? दोषी जी आप, हाँ, go ahead. Unmute yourself please. मथेन वंदामी, मेरा सवाल ये है कि आपने 12 प्रकार के मति ज्ञान बताया, बहु, अल्प, अनेक तरीका, etc. So what are the rest of them? I think we have 8. No, everything I have not gained it. I have not written here the number. Okay. But all the words. Okay. Name. Bahu, Bahuvida. If you want to write, I am speaking, please, you can write down immediately. Okay.
बहु बहुविध, बहु है उसके बाद में अल्प हो गया सेकंड नंबर। Right. हाँ, थर्ड विद इज अनेक प्रकार और एक प्रकार, फोर्थ वन। Mm. Fifth one is immediately and sixth one is very slow, very long time. Hmm. And seventh number, without completing the sentence, the person can understand it. And eighth one, after completing the sentence also is not ready to understand. Mhm. Ninth number, sometimes the people can understand with इशारे में समझ जाए, संकेतों में समझ जाए, और फिर 10 नंबर जो है इशारे में भी नहीं समझते हैं साहब। And 11 and 12 is for a long time and for a very few times. ध्रुव और अध्रुव है उसका नाम, तो लॉन्ग टाइम तक भी आपको याद रहता है। Some couples they are saying that when I was married and a new person at a home and my mother-in-law or father-in-law, they use some type of word, but still I am not forgetting that it is, since the 30 years are already passed away, 50 years are already passed, but it is in my memory. So this is very difficult. Some of the people are just, they want to forget, and to forget they are taking so many other things, that they want some medicine or what you see. And after that, which is connected with the klesha, kasaya, mohaniya, karma, then it becomes tension, stress, everything you see. Okay. Thank you. Adi. जी, आई गेस हो गए हैं सारे, अनलेस अंटिल किसी को वो क्वेश्चन है तो 1 मिनट रुकती हूँ मैं, आप लोग अनम्यूट करें अगर। जी सविता जी, एक और क्वेश्चन है, अगर हो तो टाइम पूछ गो लो। अहेड। साहब जी, आपने वो एक आयुर्वेदिक दवा बताई जो आई साइट को थोड़े मतलब नंबर घटा दे या हियरिंग, तो एक बात, जब कर्म की बात आई जो चक्षु की, तो दर्शनावरणी कर्म दवाइयों से कैसे मतलब धुला सकते हैं? If it is not due to the Darshanavarniya karma, if it is only the deficiency of the vitamin A, or if it is some type of basic deficiency of any other thing, due to that, if there is, it happens, you see, then you can correct it. If it is only due to the particular karma, it is not possible to change at all. जी महाराज साहब, थैंक यू सर। के दोषी, आई गेस उन्होंने पूछ लिया था क्वेश्चन, अभी आपको और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ हाँ, अब दूसरे को तो दो, बाद में मैं बोलेगी। नहीं है कोई और हाथ ऊपर, यू कैन गो अहेड। अगेन महाराज साहब, मैं कंफ्यूज हो गई कि आपने ये 24 बताया, वो समझ गई, 5 इंद्रियों और मन और ये अवग्रह, यह अपैधारणा, तो 24 हो गया। व्यंजनावग्रह हुआ ना, मैंने व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह के दोनों अलग अलग कर दिए थे बस। हाँ, तो वो अर्थावग्रह का हुआ ना 24। हाँ जी, नहीं तो उसमें जो आप मन, चक्षु और मन के दोनों के जो है व्यंजनावग्रह अलग कर दीजिए। चक्षु और मन में दोनों, लेकिन अलग कैसे, वो मैं नहीं समझ पाती हूँ, वहां भी कंफ्यूज हूँ। Please, you can read the book. You see, it is already available on e-books also. Karma, Tani, Gati, Nyari. I have written the book in Gujarati also, in Hindi also. It is available. Even in Jaina library also, e-library maybe it is available. Please find out and read the book. हाँ, Because बराबर। calculation is very clearly I mentioned there. अभी 1 ही सेकंड लेती हूँ, 2 सेकंड तक। चलो मैं समझ गई, समझो व्यंजना वगैरह में चक्षु और मन नहीं लेने का, वो अप्राप्य कार्य, वो भी 24 + 4, तो वो 4 क्या लिया, वो वहाँ कंफ्यूजन है। वही 4 व्यंजनावग्रह थे ना।
अच्छा 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 नवग्रह अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह के होते हैं, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबू जी, ऐसे जो किसी को नींद ज्यादा आती है, किसी को नींद कम आती है, ये कौन से कर्म का उदय ये है? दर्शनावर्ण्य, the part of दर्शनावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य is divided in two parts. One part we are discussing here for the 5 darshans of 5 senses, all the sensual perception. Another two, one is the mana avdhi darshan and keval darshan, and then the 5 terms of the sleep. So we will describe in the darshanavarniya karma what type of the sleep darshanavarniya karma. And due to what reason people, those who are walking, still they are sleeping. Those who are sitting, they are sleeping. Those who are listening the lecture, but still they are sleeping, you see. So what is the reason behind that? Due to this karma. Because we are learning this karma theory. It is universal and uniform. Each and every detail is according to the karma, you see. And already we have discussed about the 5 karmas of the group of 5 karmas. Destiny, the time, the nature, past karma, and the effort, you see. So this is one of them is the past karma theory. You are asking, your question is very good, no doubt. Why the people are taking this type of sleep, you see. But there are some different type of karma. And when I will explain you according to the 5 forms of the sleep, you will be surprised what type of sleep is described in your karma theory. जी गुरुदेव। I will describe in the next class. जी जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए जैना की ओर से और हम सभी यहाँ की ओर से आपका बारंबार मैं धन्यवाद करती हूँ। मथेन बंदामी, आपके संयम की, आपके तपस्या की, आपके शरीर की सुख साता पूछती हूँ। बाप जी मंगल फरमाइएगा। नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यां नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरु मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सोलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहुमंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। धर्मलाल, good blessings to all. जय। कृतज्ञोस्मि महाराज, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। खूब महाराज। मथेन बंदामी। सविता जी, मैं मीटिंग ऐड कर रहा हूँ जी। सभी को जय जिनेंद्र, नया साल मुबारक। आपको साल मुबारक नहीं बोलना चाहिए, नूतन वर्षाभिनंदन। This is the proper word in our Sanskrit language. We must use this word because Mubarak is from the Urdu language. So forget about all this साल मुबारक, साल मुबारक। जी, नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। मीटिंग बंद कर रहा हूँ। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। Remember this Indian culture. क्या महाराज?